ग्लोबल बैंकिंग संकट, रूस यूक्रेन जंग और कोविड महामारी के अभी भी खत्म न होने का आसार न सिर्फ दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है, बल्कि अब इन फैक्टर्स से भारत की ग्रोथ के भी गड़बड़ाने का खतरा पैदा होने लगा है। सरकार ने 2022-23 का आर्थिक सर्वे जब पेश किया था तो उसमें अगले साल यानी 2023-24 के लिए ग्रोथ के 6% से लेकर 6.8% तक रहने का अनुमान जताया गया था। सरकार ने 2022-23 के लिए ग्रोथ के 7% पर रहने की उम्मीद जाहिर की थी। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ने मौजूदा फिजिकल के लिए जीडीपी ग्रोथ के लिए अपने अनुमान को बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। पहले रिजर्व बैंक ने इस साल 6.4% ग्रोथ रहने के अनुमान को जाहिर किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने 2023-24 के लिए भारत की ग्रोथ का जो अनुमान दिया है वो सबको चिंता में डालने वाला है। IMF ने 2023-24 के लिए भारत का ग्रोथ फॉरकास्ट घटाकर 5.9% कर दिया है। IMF ने अपने पिछले अनुमान के मुकाबले इसमें 20 बेसिस पॉइंट की कमी की है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का भारत की ग्रोथ के लिए दिया गया ये सबसे कम ग्रोथ फॉरकास्ट है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक भारत की ग्रोथ के 6.3% रहने और एशियाई विकास बैंक 6.4% ग्रोथ का अनुमान जता चुके हैं। ग्रोथ के मोर्चे पर भारत के लिए भले ही ये परेशानी वाली खबर हो, लेकिन IMF ने महंगाई पर जो अपना अनुमान दिया है वो आम लोगों को थोड़ी राहत देने वाला है। IMF ने कहा है कि 2023-24 में खुदरा महंगाई दर 4.9% रहेगी। 2022-23 में रिटेल इन्फ्लेशन 6.7% के ऊंचे लेवल पर रहेगी। 4.9% का लेवल रिजर्व बैंक के 2 से 6% के आरामदायक स्तर के अंदर है और अगर ऐसा रहता है तो RBI के पास ब्याज दरों में और बढ़ोतरी नहीं करने या फिर इन्हें घटाने की आसानी रहेगी। इसका फायदा ये भी होगा कि आम लोगों को मिलने वाले कर्ज की दरों में भी इजाफा नहीं होगा, यानी कर्ज महंगे नहीं होंगे। IMF ने देश के करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर भी अच्छी बात कही है। एजेंसी ने कहा है कि देश का करंट अकाउंट डेफिसिट घटकर जीडीपी के 2.2% पर आ सकता है। एक साल पहले ये करीब 2.6% था। IMF ने भारत की ग्रोथ का अनुमान भले ही घटाया है, लेकिन IMF डिवीजन चीफ डेनियल लेग ने भारत की इकॉनमी पर भरोसा जताते हुए कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है। यही वजह है कि भारत की ग्रोथ दूसरी बड़ी इकॉनमीज के मुकाबले ज्यादा रहने की उम्मीद है। मिसाल के तौर पर 2023 में चीन की ग्रोथ के 5.2% रहने और 2024 में इसके 4.5% रहने का अनुमान है। 2022 में चीन की ग्रोथ महज 5% रही थी। अमेरिका की ग्रोथ के 2023 में 1.6% रहने का अनुमान है। फ्रांस की ग्रोथ 0.7%, जर्मनी की नेगेटिव 0.1% और यूके की नेगेटिव 0.7% ग्रोथ रहने का अनुमान है। इस हिसाब से भारत की 5.9% की ग्रोथ दूसरों से कहीं ज्यादा है, लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक के ग्रोथ के अनुमान IMF के आंकड़ों से ज्यादा हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार और रिजर्व बैंक को भी आने वाले वक्त में ग्रोथ के अनुमान घटाने पड़ सकते हैं।